नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश से इन दिनों ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि बदमाशों में कानून का खौफ नहीं है। कहीं वन रक्षक को रौंद दिया जाता है तो कहीं ट्रैफिक पुलिस के साथ सरेआम मारपीट की जाती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यही मध्य प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है? मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन अब इसी शांति के टापू में लोग बदमाशों के कारण खौफ में हैं, क्योंकि आए दिन बेखौफ बदमाश सड़कों पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर लगातार हत्या और दुष्कर्म की खबरों ने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो आखिर क्यों लगातार बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ? क्या है बड़े कारण? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई नजर आ रही है और इस बात की गवाही प्रदेश से आए कुछ तस्वीरें दे रही हैं। कहीं वन विभाग में पदस्थ कर्मचारी को रौंद दिया जाता है, कहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ रंगबाज सरेआम गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात सिंगरौली की करते हैं, जहां वन विभाग में पदस्थ वन रक्षक शीतल सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर और घसीटकर हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या के पीछे का कारण केवल इतना था कि आरोपी कमलेश साप्ताहिक बाजार में सब्जी का व्यापार करता था। दोनों के बीच सब्जी के भाव को लेकर विवाद हुआ था। पिकअप जिससे ये सब्जी उब्जी ढोता है, उसको ले करके जो है ये जब वन रक्षक अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था तो इसी दरबारी नाले पे इसने इसको देखा रेकी टाइप का, और फिर आगे जा करके टर्न करके फ्रंट से कोलाइड किया है। इंटेंशनली उसको मार करके और लगभग 500 मीटर से ज्यादा तक घसीटता चला गया है। तो उसकी बॉडी बड़ी खराब स्थिति में भी मिली, बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। आरोपी हमारी गिरफ्त में आ चुका है और उसने सेम इसी तरीके से वारदात को अंजाम देने का तरीका बताया। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि सिंगरौली वन विभाग के वन रक्षक शीतल सिंह की चितरंगी में कमलेश साकेत ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। कमलेश को मंत्री राधा सिंह का शागिर्द बताया जाता है। एक दिन पहले दोनों में सब्जी के भाव को लेकर विवाद हुआ था। उसी रंजिश में आज शीतल सिंह की हत्या कर दी। जब से राधा सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, इलाके में असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ गया है। उन पर काबू न किए जाने का ही नतीजा है कि आज एक वन रक्षक की नृशंस हत्या कर दी गई। निंदनीय। इस मामले में मुख्यमंत्री जी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएं एवं आरोपियों को सजा दिलवाएं। एक तरफ सिंगरौली की वारदात कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, दूसरी ओर ग्वालियर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई जो ये बताने के लिए काफी है शायद रंगबाजों को खाकी का खौफ नहीं है। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ रंगबाज सरेआम गुंडागर्दी करते नजर आए। बदमाश युवक ने सिपाही को पीटा और उसकी वर्दी फाड़ दी। उसके बाद भी रंगबाज काबू नहीं आया, फिर सिपाही को कार से कुचलने की कोशिश की। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल में रिकॉर्ड हुई। ट्रैफिक आरक्षक ने उसको रोक दिया। रोकने के बाद उनसे ये बोल दिया, उनका जो ऑफेंस पॉइंट आउट किया, तो इन्होंने बोला है कि मैं अभी तक मेरे गाड़ी का कोई चालान नहीं हुआ है, अभी भी आगे भी नहीं भर दूंगा बोल के इनके विवाद हो गया। विवाद के बाद इन्होंने आरक्षक के साथ हाथापाई किया। जो मदद के लिए आ गया वो उन्होंने भी इनको समझाइश देने की कोशिश किया, फिर भी वो नहीं माना। इनका नेम प्लेट टूटा और शर्ट भी फट गया। सुमित यादव सन ऑफ जसवंत यादव मेहरा गाँव है ताटीपुर में, उधर का रहने वाले, उसको लेट रात गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश से आए दिन आ रही खबरें प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। फिलहाल इस दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मामले पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को चौपट करार दिया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। कहीं कोई भी घटना होती है तो सीएम मोहन तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं।
रोज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज एक फिर सरकारी मुलाजिम को जरा सी बात के ऊपर हत्या कर दी गई। कानून का खौफ खत्म है। पुलिस प्रशासन सिर्फ कैसे लूट सके, और सिंगरौली एक ऐसी जगह है जो आर्थिक रूप से सबसे बड़ी सक्षम जगह है, जहां बड़ी बड़ी खदानों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर कैसे लूट कर सके, इसी काम में से प्रशासन लगा है, ना कि इस प्रदेश के कानून व्यवस्था बनाने में लगा। रोज कानून की धत्ती बढ़ी और हमारे गृह मंत्री इस्तीफे की जगह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने का काम। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी जिसका आचरण और चरित्र सदैव ही लोकतंत्र विरोधी रहा है, जिसने लगातार 100 से ज़्यादा निर्वाचित सरकारों को केंद्र में सत्ता में रहने के दौरान बर्खास्त किया, वह इसी प्रकार की मानसिकता रख सकती है कि उपद्रव करो, तोड़फोड़ करो, थानों में घुस जाओ, सिपाहियों की खाल में भूसा भर दो। जैसा भी अब हाल के दिनों में ही आप कांग्रेस के नेताओं के बयान देखेंगे, वह इसी परिपाटी पर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेता भी इस प्रकार की बातचीत करके पूरे मध्य प्रदेश का जो एक माहौल है उसको खराब करना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में अगर किसी भी अपराधी के हौसले बुलंद होते हैं तो उसको ध्वस्त करना सरकार पूरी तरीके से जानती है, और हमने अनेकों अवसरों पर यह करके भी दिखाया है। तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या पूरी तरह से चरमरा गई है, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा संतोष गौतम जी आपसे रहेगा, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी हैं, चाहे सिंगरौली की बात करें, ग्वालियर की बात करें, बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा क्या मध्य प्रदेश में बुलंद हैं? क्या किसी तरह का डर अब नहीं बचा है बदमाशों में? देखिए, जो आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई उससे साफ जाहिर है कि सिंगरौली से लेकर इंदौर तक और ग्वालियर से लेकर बुरहानपुर तक या कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश व्यापी जो अपराध फैल रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि यहाँ की कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी जोर यहाँ के गृह मंत्री का नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री का नहीं है। चाहे सिंगरौली में दिन दहाड़े हत्या का मामला हो, चाहे आज इंदौर में भी 2 घंटे पहले एक घटना हुई है जिसमें एक जमीन की नफ्ती के लिए सरकारी कर्मचारी गए थे और वहां पर गार्ड ने उन पर गोलियां चला दी। इंदौर में खुलेआम बैंक डकैती हुई, कल चेन स्नैचिंग की घटना हुई। लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सागर में जिस प्रकार से दलित युवती की हत्या हुई, ये मध्य प्रदेश को के नेतृत्व जो लाडली बहना कहता है महिलाओं को, उसके ऊपर एक कलंक है। और जिस प्रकार से उज्जैन में एक नाबालिग बिटिया जो लगातार रेप के बाद में आधा किलोमीटर तक पैदल घूमते रही उज्जैन के सड़कों पर अर्धनग्न अवस्था में, ये मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। और जिस प्रकार से यहाँ माफिया लोग बेखौफ होकर सरकारी अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं, आम लोगों पर हमले कर रहे हैं, विसल ब्लोअर्स पर हमले कर रहे हैं। इंदौर में एक संपादक पर गुंडों ने हमला किया, एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है, संतोषजनक है, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की जो जनता है उसके जख्मों पर ही नमक छिड़कने के समान है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश जी, मध्य प्रदेश को तो शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर वन रक्षक कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर जो सड़क पर जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको दुरुस्त करने के लिए जो ट्रैफिक में पुलिस खड़ा है वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? देखिए कीर्ति जी, शराब माफिया हो, माइनिंग माफिया हो या वन माफिया, इन सबके मंसूबे आज नहीं, मैं लगातार इस चीज को वर्षों से देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में इस मामले में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं कि एक बार माइनिंग माफिया ने कहीं ना कहीं एक आईपीएस अफसर को भी अपने चपेट में लेकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि वो हत्या किसके द्वारा की गई तो अंडर ट्रायल मैटर है, लेकिन ये कहा जा सकता है चाहे कोई आईपीएस का मामला रहा हो, चाहे कोई पटवारी की हत्या का मामला हो, या फिर आज एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या का मामला हो, इनके मंसूबे बहुत ऊपर हैं। कानून का जो पेच है वो उनकी गिरफ्त तक नहीं पहुंच रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कानून की जो व्यवस्था है या यूं कहें लॉ एंड ऑर्डर, इस मामले में मध्य प्रदेश का आज की डेट में फैल नजर आता है। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव अपना ये दावा करते हैं यहाँ अपराधियों को कोई जगह नहीं है, तो उनको इमीडिएट इफेक्ट से कहीं ना कहीं इस दोनों जगह पे, चाहे ग्वालियर में पुलिस अफसर की पुलिस कर्मचारी की बेइज्जती करने का मामला हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड की हत्या का मामला हो, बड़े एक्शन की आशा कहीं ना कहीं लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि सरकार इन पर बड़े एक्शन कब लेगी।
जैसा कि आपकी रिपोर्ट में हमने देखा है। लेकिन एक चीज भी है कि सरकार कभी भी इस प्रकार के माफिया को प्रोटेक्शन नहीं देती, चाहे कोई सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, छोटे से मामलों को लेकर कोई अपनी सरकार को डिफेम होने से हमेशा बचाता है। तो ये चाहे कोई भी आरोप लगाए कि सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है, सरकार की नजरअंदाजी में हो रही है, या सरकार वहां तक अपनी निगाहों को नहीं पहुंचा पा रही है, यानी कि जो इंटेलिजेंस है वो फेल है, या जो पर यानी ग्राउंड पर जो ऑफिशियल्स बैठे हैं पुलिस के, उनका कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा है, जिसके कारण वो उसमें नहीं फंस पा रहे हैं और ऐसी घटनाओं को। हालांकि जो ग्वालियर की घटना है उस पर इमीडिएट उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थितियों में भी बुलडोजर चलना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता इस तरफ देख रही है कि जैसे कि छोटी छोटी कई घटनाओं पर बुलडोजर चलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, अगर स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ता है तो लोग आशा करते हैं कि ये घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में बुलडोजर एक्शन भी वहां देखने को मिले। ठीक है, ब्रिज गोपाल लोहिया जी, सिर्फ क्या ये मात्र कह देने भर से कि जीरो टॉलरेंस की नीति को हम अपनाते हैं, यहाँ पर जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन तस्वीरें तो वही आती हैं फिर निकल के। एक दिन ऐसा नहीं जाता होगा जहां पर ये बदमाशे जो बदमाश हैं वो अपनी जो करतूतें हैं उस पर रोक लगा पाए, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें आती हैं। कैसे मेंटेन करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को? नहीं, देखिए, दो अलग अलग बातें हैं, इसमें एक साथ हैं। पहली बात तो ये है कि यदि कहीं भी कोई भी अपराध होता है उसमें हत्या होना तो और बहुत बड़ी बात है, अपराध होना भी निश्चित है कि कहीं ना कहीं हमें और लॉ एंड ऑर्डर को हर्ट करता है। परंतु ये भी सच है कि सरकार की जो जिम्मेवारी है, जो हमारी पुलिस की जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी है कि किसी तरह नियोजित और संगठित अपराध ना हो। और मध्य प्रदेश में हम गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि हमने मध्य प्रदेश में संगठित अपराध को 100% खत्म कर दिया है। और ये जो घटना है निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है कि हमारा एक बनकर्मी है उसमें अपनी जान दे देता है। परंतु ये दो लोगों का व्यक्तिगत झगड़ा है, और दो लोगों का व्यक्तिगत झगड़ा है, तो जो सब्जी वाला है ना उसका कोई नियोजित झगड़ा है कि किसी ने नियोजन किया और अपराध घटित कर दिया और हत्या हो गई। आगे ये है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में बढ़ता लालच, लोगों की अपनी निजी कुंठाएं वो अपराध में परिवर्तित हो रही है, ये बिल्कुल सच है। और सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं भाग रही है। और जीरो टॉलरेंस का हमेशा ये मतलब होता है कि सरकार ना तो किसी अपराधी को संरक्षण दे, ना उसे प्रोत्साहन दे। तो एक भी मामला कोई ये नहीं बता सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने कभी इसको टॉलरेट करने की कोशिश की हो। और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें एक FIR लेट होने पर भी IG तक सस्पेंड होने का काम हुआ है। तो सरकार की जिम्मेवारी है और निश्चित सरकार जिम्मेदारी निभाने की बात तो कर रहे हैं, मैं मान गई उस बात को, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के बाद भी अगर लगाम लग जाती तो इस पर सोने पर सुहागा हो जाता, लेकिन वो तो नहीं हो पा रहा ना ब्रिज गोपाल जी। देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि ये कभी कोई नहीं कह सकता कि अपराध मुक्त शासन हो गया या अपराध मुक्त राज्य हो गया। जो लोग आज यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उमंग सिंगार जी अगर ट्वीट कर रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं, तो पहले तो उन उमंग सिंगार जी को बताना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान तो मध्य प्रदेश में जहां से वो चुनकर आते हैं उस क्षेत्र में कार्रवाई चला करती थी, लोगों के मन में इतनी असुरक्षा की भावना थी। आज मध्य प्रदेश में ऐसी स्थितियां नहीं है, परंतु जो अपराध हो रहे हैं वो एक भी अपराध ना हो, ये हमारी चिंता का विषय है। परंतु अपराधियों के साथ किसी तरह की नरमी, किसी तरह की ढील या उन्हें किसी तरह का संरक्षण राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा ना मिले, अफसरशाही जांच में लेट ना करे। पुलिस की जो जिम्मेवारी है कि वो मुलजिम को गिरफ्तार करके न्यायालय में कानून के माध्यम से प्रस्तुत करे, वो तो इसमें हमारा कोई टॉलरेंट नहीं है। परंतु एक बात हमें और आपको ये समझना पड़ेगी कि दो व्यक्ति अगर बाजार में सब्जी एक बेच रहा है और एक खरीद रहा है और उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है और बात हत्या तक पहुंच जाती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये भी देखेंगे कि यदि इसने कार्रवाई करने में कोई गलती की होगी तो आपको ये मालूम है कि सरकार उन्हें छोड़ने वाली नहीं है, चाहे वो पुलिस में कितने भी रसूखदार लोग। ठीक है, संतोष गौतम जी, ब्रिज गोपाल लोहिया जी कह रहे हैं कि अगर ये सुनियोजित घटना होती तो हम मानते कि हमारा फेलियर इसमें है,
लेकिन ये 2 लोगों का आपसी विवाद था, उसमें हत्या हो जाती है। हालांकि इसमें भी कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए चिंता का विषय है। तो क्या अगर सुनियोजित घटना होगी तो उसी पर रोकथाम लगाने की जरूरत हो जाएगी? देखिए कीर्ति जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ब्रजगोपाल लोहिया जी अपनी बात को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है, लेकिन 2 लोगों के बीच में अगर कोई घटना हो जाती तो हम उसको कैसे रोकें, और उन्होंने लोग जनता पर ही जिम्मेदारी ढोल दी। उन्होंने कहा कि कुंठाएं और जो लालच है लोगों के, वो अपराधों के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। तो भाई सरकार आपकी है, आपको चुनकर भेजा है, अगर अपराध आप नहीं रोक पा रहे हैं इसका मतलब आप अक्षम है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जैसे सत्यप्रकाश शर्मा जी ने कहा कि जो संगठित अपराध है वो वैसा मैं नहीं मानता हूं, या सरकार के द्वारा संरक्षित नहीं है, लोग उसको सरकार रोकने का प्रयास करती है, लेकिन कोई घटना घट जाती है तो सरकार उस पर एक्शन लेती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे बुधनी हो या नेमावर हो, चाहे भिंड हो, जहां पर अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है, डंपर के डंपर जो ट्रक है, जो जितने भी वाहन है, वो दिन दहाड़े लोडिंग वाहन रेत भर भर के अवैध उत्खनन कर रहे हैं। अगर ब्रजगोपाल जी लोहिया जी मुझे चुनौती दे तो मैं उनको अपनी गाड़ी में ले जाकर साथ में दिखा सकता हूं कि होशंगाबाद के घाटों पर, नर्मदा के घाटों पर, शिवराज सिंह के इलाके में या नेमावर के इलाके में या भिंड के इलाके में किस प्रकार से रेत का अवैध परिवहन वहां पर माफिया कर रहे हैं। और वहां पर अगर कोई बीच में आवाज उठाता तो उसकी आवाज को बंद करने के लिए हर काम किया जाता है। तो क्या यह संगठित अपराध नहीं है? अभी जिस उमंग सिंगार के क्षेत्र की बात ब्रजगोपाल लोहिया जी ने की कि वहां संगठित अपराध होता था और पहले वहां पर ट्रकें लूट ली जाती थी, मैं ब्रजगोपाल लोहिया जी को जानकारी देना चाहता हूं कि वहां ट्रकें की ट्रकें भरकर गुजरात शराब ले जाई जा रही है। क्या मध्य प्रदेश सरकार उस संगठित अपराध पर रोक लगा पा रही है, या वो कहे कि संगठित अपराध नहीं है? ऐसा कौन सा आदमी है जो अलादीन का चिराग बन के या गायब होकर वहां चले जा रहा है मिस्टर इंडिया बन के गुजरात में शराब लगाने? अगर पुलिस का संरक्षण, अगर सरकार का संरक्षण, मेरा तो साफ आरोप है कि वहां के जो बॉर्डर के विधायक है झाबुआ से लगे हुए, अगर उनका और मंत्री जो संबंधित एरिया के हैं, अगर उनकी मिली भगत और उसमें नहीं हो तो वो यहाँ से अवैध परिवहन हो नहीं सकता। और अगर वो कहते हैं कि हमारी मिली भगत नहीं है तो आप ये कहिए कि हमारी पुलिस अक्षम है, प्रशासन अक्षम है, हम इस प्रदेश पर शासन करने के काबिल नहीं है, क्योंकि हम न तो शराब के अवैध परिवहन को रोक पा रहे हैं, न रेत के अवैध खनन को रोक पा रहे हैं। कई गंभीर आरोप लगाए। मैं सत्यप्रकाश जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन ले लेती हूँ ब्रजगोपाल लोहिया जी से। ब्रजगोपाल लोहिया जी, क्योंकि अवैध उत्खनन के मामले हैं वो आए दिन सामने आते हैं, और इस बीच कैसे विवाद हो जाता है, कैसे जो विसिल ब्लोअर है तो उस पर कहीं ना कहीं अटैक हो जाता है, जो वहां पर रोकने जाता है चाहे पुलिसकर्मी हो उन पर अटैक हो जाता है, और जो आरोप लगाए हैं कि शराब की तस्करी हो रही है, शराब भेजी जा रही है एक राज्य से दूसरे राज्य पर, क्या ये सब पुलिस के नजर को के बीच में हो रहा है, उनकी नजरों के सामने हो पा रहा है और उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा? नहीं, देखिए पुलिस की नजर में कितना है और पुलिस की नजर में जो आ रहा है वो गिरफ्तार हो रहा है, परंतु कांग्रेस की नजर में क्या क्या है वो संतोष गौतम जी पूरी सूची बता रहे थे। और ये संतोष गौतम जी, और आपको याद दिला देता हूं कि जब आप शराब की बात करते हैं, जब आप रेत की बात करते हैं, तो आपके यही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार वन मंत्री रहते हुए ये कह चुके हैं कि दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई माफिया नहीं है, चाहे शराब का। आज के प्रश्नों पर कोई जवाब देंगे आपकी? नेहरू जी के जमाने में फिर चले जाएंगे? आज के सवालों पर कोई उत्तर है कि शराब का अवैध परिवहन क्यों नहीं रुक रहा, रेत का अवैध उत्खनन, शिवराज सिंह की संतोष गौतम जी उनको जवाब देने दीजिए। भिंड में आपके मंत्रियों की नाक के नीचे अवैध उत्खनन क्यों नहीं रुक रहा है? इसका कोई जवाब है आपके पास? ठीक है, संतोष गौतम जी उनको जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। ढोलते रहेंगे। दिग्विजय सिंह जी 20 साल पहले थे दिग्विजय सिंह की सरकार, उसके बाद 20। ठीक है संतोष गौतम जी, समय की थोड़ी कमी है तो ब्रजगोपाल जी को अपना पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। कि मध्य प्रदेश में उत्खनन रुक जाए, मध्य प्रदेश का विकास रुक जाए, मध्य प्रदेश के लोगों को जो खनिज संपदा है उस पर उसका कोई अधिकार ना रहे। कांग्रेस के लोगों ने जो अनाचार अत्याचार कर रखा है उसे जब रोकते हैं तो पीड़ा इसी तरह से निकलती है। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, और संतोष जी एक बात और कहूं, जब इस तरह के मामलों पर हम और आप चर्चा करते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की जान गई है, मैं फिर से कहता हूं कांग्रेस के लोग उसे घुमा फिराकर विषयांतर करते हैं, और यही दुर्भाग्य जो अपराधियों को बचने के लिए सेफ पैसेज देता है। कांग्रेस इसमें राजनीति करती है, और मैं ये कहता हूं जुम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि यदि सिंगरौली में किसी ने किसी की हत्या की है तो उस हत्यारे को गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तारी तो हो चुकी है ब्रजगोपाल जी, गिरफ्तारी हो गई, उसमें कोई अभी वो उसका सवाल नहीं है। रोकथाम की बात यहाँ पर चल रही है कि कैसे रोका जाए। एक आखिरी रिएक्शन में सत्यप्रकाश जी आपसे लेना चाहूंगी, अगर हम इन दोनों वारदातों को भी हटा दें तो और भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिससे कहीं ना कहीं नाम जो है वो शर्मसार होता है। क्या मुख्य वजह होगी? क्या उतनी मजबूती के साथ पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है? क्या मुख्य वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए कीर्ति जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने।
अपराध की दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक संगठित अपराध, एक तात्कालिक घटनाक्रम के बाद घटित हुआ अपराध। देखिए, जब कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम होता है जिसमें हम इलीगल माइनिंग से रिलेटेड हो, इलीगल डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड हो, या फिर दूसरे प्रकार के नहीं इलीगल एक्साइज से रिलेटेड या लिकर स्कीम से रिलेटेड होते हैं, ऐसे मामलों में यह माना जाता है कि सरकार कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है। लेकिन ये घटनाएं इस प्रकार की नहीं है। अब अगर दूसरी तरफ देखते हैं कि अपराध शास्त्र में स्पष्ट है कि वो व्यक्ति की ऐसी मानसिक विकृति वाली दशा होती है जिस समय ऐसे घटनाक्रम घटित होते हैं, उनको पुलिस या सरकार नहीं रोक सकती, ये पक्की बात है जी। या तो उसमें मोरली व्यक्ति को इतना मोटिवेट किया जाए कि वो कहीं ना भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय ज्ञान, इन सब से ओतप्रोत हो जाए, मानवता को पहचानने लगे, तो ऐसी घटनाएं घटित नहीं होंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि अगर संगठित क्राइम घटित होते हैं तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन या सरकार दोषी नजर आती है कि वो उस चीज को रोक नहीं पा रही, यानी उसको नेक्सस को तोड़ने में नाकामयाब हुई। लेकिन व्यक्तिगत जब ऐसे क्राइम होते हैं तो ये कहीं ना कहीं उस समय की परिस्थितियों पर भी डिपेंड करते हैं। परिस्थितियों पर भी ये निर्भर करता है, लेकिन अगर रोकथाम इस पर हो तो ज्यादा जिस तरह से हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, वैसी तस्वीरें भी निकल के आने लग जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।